आज की वीडियो में हम जानेंगे ज्यादा बोलने वालों को उनकी औकात कैसे दिखाएं, वो भी सीधे चाणक्य के सिद्धांतों के हिसाब से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बात का वजन हो, लोग आपकी इज्जत करें और बिना बकबक के आप अपने अधिकार को साबित कर सकें, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर नीति आपके लिए एक बड़ा सबक लेकर आई है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो तुरंत लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। आपकी ये छोटी सी मदद हमें नई नीतियां लेकर आने के लिए प्रेरित करती है। चलिए शुरू करते हैं। नीति 1, अत्यधिक वाक प्रवाही व्यक्ति विनाश के मार्ग पर चलता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है वह अक्सर अपनी ही गलतियों का बीज अपने मुंह से बोता है। ज्यादा बोलना कभी कभी कमजोरी और असहजता का परिचायक होता है। ऐसे लोग बिना सोच विचार के बोल डालते हैं, जिससे उनके संबंध बिगड़ सकते हैं और वे समाज में सम्मान खो बैठते हैं। इसलिए संयमित और सोच समझकर बोलना बुद्धिमानी है। चाणक्य का यह कहना है कि बोलने से पहले हमेशा विचार करना चाहिए, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते और ये आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी भी स्थिति में हों तो ज्यादा बोलने से बचें, खासकर जब बात तनाव, विवाद या नए लोगों से हो। अपने विचारों को संयमित तरीके से रखें। जरूरत से ज्यादा खुलकर या अनावश्यक बातें करने से बचें। इससे आपकी छवि मजबूत होगी, लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे और आप विवादों से दूर रहेंगे। चाणक्य ने बताया है कि एक मुंह से कई बार इंसान अपनी पूरी स्थिति खराब कर देता है। इसलिए चुप रहकर सोच विचार कर बोलना ज्यादा फायदेमंद होता है। उदाहरण, मान लो ऑफिस में कोई ऐसा सहकर्मी है जो हमेशा अनावश्यक बातें करता रहता है और हर छोटी बड़ी बात पर बोलता रहता है। उसकी बातों से कई बार टीम में विवाद हो जाते हैं और उसके साथी उससे दूर होने लगते हैं। अगर वह थोड़ा संयम दिखाता और सिर्फ जरूरी बातें ही करता तो उसकी छवि बेहतर बनती और लोग उसकी इज्जत करते। वैसे ही अगर आप भी ज्यादा बोलने से बचेंगे और समझदारी से बात करेंगे तो लोग आपकी कदर करेंगे और आपकी बात का वजन बढ़ेगा। नीति 2, वचनहीनता में ही बुद्धि और सम्मान का निवास होता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है वह अधिक सोचता है और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है। वचनहीनता या कम बोलना यह नहीं दर्शाता कि कोई कमजोर है, बल्कि यह समझदारी और आत्मसंयम का परिचायक होता है। ज्यादा बोलने वाले अक्सर अपने शब्दों से खुद को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि वे बिना सोचे समझे बातें फेंक देते हैं जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है उसका प्रभाव दूसरों पर गहरा होता है और वह सम्मान पाता है। चाणक्य ने यह भी बताया है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी खाली बातें नहीं करता, उसकी हर बात में वजन होता है। इसलिए वचनहीनता में एक गुप्त शक्ति होती है जो उन लोगों को सामने आती है जिनमें संयम और धैर्य होता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बात करें तो सोच समझकर करें, खासकर उन लोगों के सामने जो ज्यादा बोलते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से लड़ने या बहस करने की बजाय शांत रहना और जरूरी बातों को कम शब्दों में प्रभावी ढंग से कहना बेहतर होता है। इससे आपका आत्मसम्मान बना रहता है और लोग आपकी गंभीरता को समझते हैं। याद रखें, कभी कभी चुप्पी बोलने से ज्यादा जोरदार हथियार होती है। जब आप कम बोलेंगे तो लोग आपके शब्दों को गौर से सुनेंगे और आपकी कदर करेंगे। चाणक्य ने स्वयं भी कई बार चुप रहकर अपने विरोधियों को मात दी थी। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां ज्यादा बोलना आपको कमजोर कर देगा, इसलिए संयमित रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। उदाहरण, मान लीजिए कोई दोस्त या रिश्तेदार अक्सर आपकी बातें काटता है और ज्यादा बोलकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। यदि आप भी उस पर उसी तरह ज्यादा बोलकर जवाब देंगे तो बहस बढ़ेगी और रिश्ता खराब होगा। पर अगर आप शांति से थोड़ा कम बोलते हुए अपनी बात समझाते हैं तो वह व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाएगा और आपका सम्मान बढ़ेगा। चाणक्य ने भी अपने समय में कई बार चुप्पी का सहारा लेकर ही बड़ी लड़ाइयां जीती। इसी तरह आप भी अपने जीवन में जितनी बार हो सके
संयम से काम लें और जरूरत से ज्यादा बोलने से बचें। नीति 3, अकारण वाणी के प्रयोग से मित्रता और सम्मान दोनों ही क्षीण होते हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य ने साफ कहा है कि बिना कारण और सोच विचार के जब कोई व्यक्ति अनावश्यक बोलता है तो इससे उसके संबंध और सम्मान दोनों पर बुरा असर पड़ता है। वाणी एक शक्तिशाली अस्त्र है जो सही समय और सही मात्रा में प्रयोग की जाए तो रिश्ते मजबूत बनाती है, परंतु यदि इसे बेवजह, अतिमात्रा में और अनावश्यक रूप से निकाला जाए तो यह दुश्मनी और अवमानना का कारण बन जाती है। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर अपनी वाणी से दूसरों के मन में गलत प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे उनकी मित्रता टूट जाती है और लोग उनसे दूर होने लगते हैं। चाणक्य ने जीवन में कई बार यह अनुभव किया कि जो व्यक्ति अकारण वाणी का प्रयोग करता है वह स्वयं अपने लिए मुसीबतें पैदा करता है। इसलिए अपनी बातों को परखकर और सही जगह पर बोलना ही बुद्धिमानी है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने बोलने की आदत पर नियंत्रण रखें। सोचें कि क्या आपकी यह बात जरूरी है, क्या इससे किसी को लाभ होगा या नुकसान। यदि आपके बोलने से कोई फायदा नहीं बल्कि विवाद या कष्ट हो सकता है तो उसे कहने से बचें। खासकर परिवार, दोस्तों और ऑफिस में यह ध्यान रखें कि बिना वजह बहस या बातें बढ़ाना आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि वाणी को एक हथियार की तरह समझें, जो संभाल कर और सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस तरह आप न केवल अपने संबंधों को बनाए रखेंगे बल्कि आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। याद रखें, एक संतुलित वाणी ही सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है। उदाहरण, सोचिए, अगर आपकी ऑफिस में कोई साथी बार बार बिना वजह बोलता रहता है, अफवाहें फैलाता है या विवाद करता रहता है तो उसके साथी धीरे धीरे उससे दूर हो जाते हैं और वह अकेला पड़ जाता है। इसी तरह अगर आप भी बिना सोचे समझे बातें करेंगे तो आपके परिवार या दोस्तों में भी दूरियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर आप चाणक्य की इस नीति को अपनाकर अपने बोलने की सीमा तय करेंगे तो लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और आप पर भरोसा करेंगे। इससे आपकी दोस्ती और इज्जत दोनों ही मजबूत होंगी। नीति 4, अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति अपने ही मित्रों का दुश्मन बन जाता है। नीति का अर्थ, चाणक्य ने इस नीति में बताया है कि जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है वह अक्सर अपने करीबी रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा बोलना न केवल थकावट और उबाऊपन का कारण बनता है बल्कि इससे दोस्ती और भरोसे में दरार भी आती है। जब कोई लगातार अनावश्यक बातें करता है तो लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते और धीरे धीरे उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि आखिरकार वही व्यक्ति जिसने अपने शब्दों से रिश्ते बनाए थे अपने ही मित्रों का विरोधी बन जाता है। चाणक्य ने बताया है कि मित्रता को कायम रखने के लिए समझदारी से बोलना अत्यंत आवश्यक है। अनावश्यक बोलने से बचना और सोच समझकर संवाद करना ही रिश्तों को स्वस्थ बनाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने दोस्तों और परिवार के साथ बात करते समय संयमित रहें। हर बात पर अपनी राय देना जरूरी नहीं होता। जहां जरूरी हो वहां अपनी बात रखें, लेकिन जहां कोई बात छोटी मोटी या नासमझी लगती हो वहां चुप्पी साधना बेहतर होता है, खासकर तब जब कोई विवाद या तनाव की स्थिति हो। इससे न केवल आप खुद को मानसिक शांति देंगे बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत बने रहेंगे। चाणक्य ने कहा है कि मित्र वही जो मुसीबत में साथ दे, न कि जो सिर्फ बोलता रहे। इसलिए अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें और अनावश्यक बातें करने से बचें। इस प्रकार आप न केवल अपने मित्रों का सम्मान बनाए रखेंगे बल्कि उनकी विश्वसनीयता भी जीतेंगे। उदाहरण, कल्पना करो कि आपके एक मित्र समूह में एक व्यक्ति हमेशा हर बात पर ज्यादा बोलता रहता है, दूसरों की बातें काटता है और अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत बाकी दोस्तों को परेशान करने लगती है और वे उससे दूरी बनाने लगते हैं। वही स्थिति अगर वह संयमित होता, सोच समझकर बोलता, तो वह समूह में उसकी इज्जत बनी रहती और वह सबका पसंदीदा बनता। इसी तरह अगर आप भी अपने बोलने पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके दोस्त और रिश्तेदार आपके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे और आपकी कद्र करेंगे।
नीति 5, वाणी पर नियंत्रण न रखने वाला व्यक्ति अपने आप को अपमान के द्वार पर ले जाता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भाषा और वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को खतरे में डालता है। बिना सोचे समझे कही गई बातें कभी कभी व्यक्ति के लिए विनाशकारी साबित होती हैं। ज्यादा बोलने और अनावश्यक टिप्पणी करने से न केवल रिश्ते खराब होते हैं, बल्कि दूसरों का विश्वास भी उठ जाता है। वाणी एक तलवार की तरह होती है। यदि सही तरीके से उपयोग की जाए तो यह रक्षा करती है, पर यदि अनियंत्रित होकर निकाली जाए तो स्वयं को ही घाव पहुंचाती है। चाणक्य के अनुसार संयमित वाणी और समय पर उचित शब्द बोलना व्यक्ति को सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सफल बनाता है। वाणी के नियंत्रण से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है और वह सम्मानित होता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बोलें, पहले सोचें कि आपकी बात दूसरों पर क्या प्रभाव डालेगी। खासकर परिवार, दोस्तों और कार्यस्थल पर बोलते समय संयमित और सौम्य भाषा का प्रयोग करें। अगर आप गुस्से या भावुकता में आकर अनावश्यक बात कह देते हैं, तो उससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं और आपको बाद में पछतावा हो सकता है। चाणक्य ने खुद अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि वाणी पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में आपको चाहिए कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और हर परिस्थिति में समझदारी से बोलें। इससे न केवल आपका सम्मान बढ़ेगा, बल्कि आपके संबंध भी मजबूत होंगे। उदाहरण, कल्पना करें कि किसी मीटिंग में आप बिना सोचे समझे अपने विचारों को जोर शोर से रखते हैं, जिससे दूसरे सदस्य नाराज हो जाते हैं और आपका सम्मान कम हो जाता है। अगर आप संयम दिखाते और अपना विचार संयमित शब्दों में प्रस्तुत करते, तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते और आपको प्रभावशाली मानते। इसी तरह घर में किसी झगड़े में अनावश्यक शब्द बोलने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, लेकिन संयमित व्यवहार से आप परिवार में सम्मानित रहते हैं। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना जीवन में सफलता और सम्मान की कुंजी है। नीति 6, जो व्यक्ति अनावश्यक बातें करता है, वह अपने दुश्मनों को अवसर देता है। नीति का अर्थ। चाणक्य ने साफ कहा है कि जो कोई जरूरत से ज्यादा बोलता रहता है, वह अपने विरोधियों के लिए हथियार खुद बनाता है। अनावश्यक बोलचाल से लोग आपके रहस्यों, कमजोरियों और कमियों को जान सकते हैं, जिन्हें वे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी बातों में ऐसी बातें भी शामिल कर देता है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। चाणक्य का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी बातें सोच समझ कर रखता है और अनावश्यक खुलासे नहीं करता। जब आप कम बोलते हैं और सही वक्त पर सही बातें करते हैं, तभी आप अपने दुश्मनों को मौका नहीं देते कि वे आपकी कमजोरी पकड़ सकें। इसलिए संयम और विवेक से बोलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वाणी आपके चरित्र और सम्मान का प्रतिबिंब होती है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में हर बात को साझा करने से पहले सोचना सीखें, खासकर जब कोई मामला संवेदनशील हो या आपकी कमजोरी से जुड़ा हो। जितना हो सके अपने विचारों और योजनाओं को केवल भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखें। ज्यादा बोलने से न केवल आपके दुश्मन लाभ उठा सकते हैं, बल्कि आपके मित्र भी आपकी बातों पर शक कर सकते हैं। चाणक्य ने भी अपने जीवन में कई बार यह सिद्ध किया कि चुप्पी और संयम से बड़ी चुनौती को भी परास्त किया जा सकता है। इसलिए अपने वचन को संयमित रखें और जहां जरूरी हो वहां ही बात करें। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। उदाहरण, कल्पना करो कि आप ऑफिस में अपनी योजना या कमजोरी को बार बार खुलकर बताते हैं। इसका फायदा उठाकर कुछ सहकर्मी इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी छवि खराब कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने विचारों को सीमित और सोच समझकर साझा करेंगे, तो आपके विरोधी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह परिवार या दोस्तों के बीच भी अपनी सारी बातें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कुछ बातें निजी रहनी चाहिए। चाणक्य ने बताया है कि वाणी पर नियंत्रण न रखने वाले को अंत में पछताना पड़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में सोच समझकर बोलना ही बुद्धिमानी है। नीति 7, अधिक बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपने ही लिए समस्या पैदा करता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति
जरूरत से ज्यादा बोलता है वह अपनी ही समस्याओं का कारण बन जाता है। जब आप अनावश्यक बातें करते हैं तो न केवल दूसरे आपकी कमजोरियों को पकड़ लेते हैं, बल्कि आपकी बातों से आपके अपने भी परेशान हो जाते हैं। ज्यादा बोलना अक्सर अव्यवस्था और भ्रम पैदा करता है, जिससे आपके लक्ष्य और इरादे अस्पष्ट हो जाते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि हमारी वाणी हमारी ताकत भी हो सकती है और कमजोरी भी, इसलिए इसे सही दिशा में प्रयोग करना आवश्यक है। एक समझदार व्यक्ति हमेशा सोच समझकर और जरूरत के अनुसार ही बोलता है, ताकि वह अपने लिए अनावश्यक उलझने न पैदा करे। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने विचारों और बातों को संयमित और समझदारी से रखें। खासकर तब जब आप तनाव या दबाव में हों, तब ज्यादा बोलने से बचें। कई बार हम गुस्से या उत्तेजना में ऐसी बातें कह देते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। इसलिए परिस्थिति का आकलन करके ही बोलना चाहिए। ऑफिस, परिवार या दोस्तों के बीच बातचीत में ज्यादा बोलना समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए संयम आवश्यक है। चाणक्य की यह सीख हमें बताती है कि सफलता के लिए कम बोलो, ज्यादा सोचो का मार्ग अपनाना चाहिए। इससे आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे और आपकी छवि भी सकारात्मक बनेगी। उदाहरण, सोचिए, अगर ऑफिस में कोई कर्मचारी हर छोटी बड़ी बात पर खुलकर अपनी राय रखता है, चाहे वह जरूरी हो या न हो, तो सहकर्मी उससे ऊब जाते हैं और वह अकेला पड़ जाता है। वही व्यक्ति अगर संयमित होकर जरूरी बातें ही कहे तो उसके विचारों को सम्मान मिलता और वह टीम में महत्वपूर्ण सदस्य बनता। इसी तरह परिवार में अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे बातें करता है तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए संयमित बोलना जीवन में परेशानी से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। नीति 8, वाणी की शुद्धता और संयम से व्यक्ति का गौरव बढ़ता है। नीति का अर्थ, चाणक्य के अनुसार वाणी की शुद्धता और संयम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप साफ सुथरे, मृदु और संयमित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपके बोलने से न केवल लोगों का मन जीतता है, बल्कि आपका सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। विपरीत रूप से अशिष्ट या अधीर बोलने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति का गौरव घटता है। चाणक्य ने यह भी बताया कि संयमित और सोची समझी बातों का प्रभाव गहरा होता है और यह किसी के भी दिल पर छाप छोड़ती है। इसलिए वाणी की शुद्धता के साथ संयमित बोलना ही जीवन में सफलता और सम्मान का मार्ग है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दें। कभी भी गुस्से में या क्रोध से भरे शब्दों का प्रयोग न करें। मृदु और सौम्य भाषा का इस्तेमाल करें, जिससे सामने वाला व्यक्ति सहज महसूस करे। जब आप अपनी बात को संयम और सम्मान के साथ रखेंगे तो लोग आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों का वजन बढ़ेगा। इसके अलावा अशिष्ट या अनावश्यक कटाक्ष करने से बचें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। चाणक्य ने स्वयं भी हमेशा संयमित भाषा का प्रयोग किया और इसी वजह से वे प्रभावशाली बने। जीवन में रोजाना अभ्यास करें कि अपने शब्दों को न केवल सोच समझकर बोलें, बल्कि उन्हें मधुर और सम्मानजनक बनाएं। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि किसी परिवार में कोई व्यक्ति गुस्से में आने पर तुनक तुनक कर बोलता है, जिससे रिश्ते टूटने लगते हैं। पर यदि वही व्यक्ति संयमित और मृदु भाषा में अपनी बात रखे तो परिवार में प्यार और समझ बढ़ेगी। ऑफिस में भी यदि कोई कर्मचारी अपने विचार संयम से और सम्मान के साथ रखता है तो उसकी इज्जत बढ़ती है और लोग उसे पसंद करते हैं। इसी तरह आपके जीवन के हर क्षेत्र में संयमित और शुद्ध वाणी आपको गौरव दिलाएगी। नीति 9, जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता होता है। नीति का अर्थ, चाणक्य ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया है कि वाणी पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी और ताकत है। जो लोग अपनी बातों को सोच समझकर बोलते हैं वे जीवन में हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाते हैं। वाणी नियंत्रण में होने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति चुप हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि वह अपनी बातों का सही चयन करे, सही समय पर सही ढंग से बोले। बिना नियंत्रण के बोली गई बातें अक्सर विवाद, गलतफहमियां और दुश्मनी को जन्म देती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित करता है
वह न केवल दूसरों के मन में सम्मान पाता है, बल्कि अपने विचारों को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। यही कारण है कि चाणक्य इसे सच्ची विजय की निशानी मानते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बोलें, पहले सोचें कि आपकी यह बात किस प्रकार का प्रभाव डालेगी। जरूरी नहीं कि हर बात को जोर शोर से या बिना सोचे समझे कह दिया जाए। परिस्थिति और सुनने वाले के हिसाब से अपनी भाषा और मात्रा का चयन करें। गुस्से या उत्तेजना में अनावश्यक बातें करने से बचें, क्योंकि बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि वाणी पर नियंत्रण सफलता का मूल मंत्र है। आप इसे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में लागू कर सकते हैं। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे, विवाद कम होंगे और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उदाहरण, मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हैं जहां आपका कोई साथी आपके विचारों का विरोध करता है। यदि आप बिना सोचे समझे या गुस्से में जोर से बोलेंगे तो माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा और आपकी छवि खराब होगी। पर अगर आप संयमित होकर सही शब्दों का चयन करते हुए अपनी बात रखेंगे तो आप न केवल अपने विचारों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करेंगे, बल्कि सामने वाले का सम्मान भी बनाए रखेंगे। इसी तरह परिवार या दोस्तों के बीच भी संयमित वाणी से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। नीति 10, जो व्यक्ति अपनी बातों में सच बोलता है वह कभी कमजोर नहीं होता। नीति का अर्थ, चाणक्य के अनुसार सत्य बोलना सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपनी वाणी में सच्चाई और ईमानदारी रखता है, वह चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में हो, वह कमजोर नहीं माना जाता। झूठ और फरेब से भरी बातें अस्थायी होती हैं, पर सत्य की बातें हमेशा स्थायी और प्रभावशाली होती हैं। अत्यधिक बोलने वालों में अक्सर झूठ और बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की प्रवृत्ति होती है, जो अंततः उनके लिए परेशानी का कारण बनती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने शब्दों में सच्चाई बनाए रखना आवश्यक है। चाणक्य ने यह नीति इसीलिए दी है ताकि व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान और विश्वास बनाए रख सके। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करें। झूठ बोलकर या बातें बढ़ा चढ़ाकर अपनी छवि खराब न करें। खासकर जब आप किसी विवाद या कठिन स्थिति में हो, तब भी अपने शब्दों को सच और ईमानदारी से चुनें। इससे आप लोगों का विश्वास जीतेंगे और आपकी इज्जत बढ़ेगी। चाणक्य ने खुद भी सत्य और नीति के रास्ते पर चलते हुए सफलता हासिल की थी। आज के समय में चाहे आप काम पर हों, परिवार में हों या दोस्तों के बीच, सत्य बोलने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और लोग आपके साथ भरोसे से जुड़ेंगे। अगर कभी परिस्थिति कठिन लगे तो भी झूठ की बजाय संयमित और सच बोलना ही बेहतर विकल्प होता है। उदाहरण, कल्पना करें कि आप ऑफिस में एक गलती कर देते हैं। अगर आप झूठ बोलकर उस गलती को छुपाने की कोशिश करेंगे तो बाद में जब सच सामने आएगा तो आपका भरोसा टूट जाएगा। पर अगर आप ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार कर लें और सुधार का प्रयास करें तो आपके सहकर्मी और बॉस आपका सम्मान करेंगे। इसी तरह परिवार में भी सच बोलने से विश्वास बना रहता है। अतः सच बोलना और अपनी बातों में सच्चाई बनाए रखना जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। नीति 11, अधिकार और सम्मान केवल वही पाता है जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार और सम्मान तभी प्राप्त होता है जब वह अपनी वाणी को नियंत्रित कर सके। अधिकार और सम्मान केवल पद या धन से नहीं मिलते, बल्कि वाणी की शक्ति से मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति संयमित और समझदार भाषा का प्रयोग करता है, तब उसके विचारों और भावनाओं को महत्व दिया जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति बेकाबू होकर अनावश्यक बातें करता है, वह सम्मान खो बैठता है और लोग उससे दूर हो जाते हैं। चाणक्य ने बताया है कि वाणी का संयम ही व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और अधिकार की कुंजी है। संयमित और सही शब्दों का चयन व्यक्ति को महान बनाता है और उसके सम्मान में वृद्धि करता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। कभी भी गुस्से या भावुकता में आकर ऐसी बातें न बोलें जो आपके सम्मान को कम करें। ऑफिस, परिवार, दोस्तों और समाज में हमेशा संयमित और उचित भाषा का प्रयोग करें। जब आप सही वक्त और सही जगह पर उचित शब्द बोलेंगे तो लोग आपके प्रति सम्मान और विश्वास महसूस करेंगे।
यह नीति आपको सिखाती है कि अधिकार और सम्मान बाहरी नहीं, बल्कि आपके अंदर के आत्मनियंत्रण और समझदारी से आते हैं। इसलिए रोजाना अभ्यास करें कि आप अपनी वाणी को नियंत्रित रखें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उदाहरण, सोचिए, अगर कोई ऑफिस में हर बात पर जोर जोर से चिल्लाता है या अशिष्ट भाषा का प्रयोग करता है, तो उसके सहकर्मी उससे नफरत करने लगते हैं और वह अकेला पड़ जाता है। पर अगर वही व्यक्ति संयमित होकर शालीन भाषा में अपनी बात रखे, तो लोग उसे नेतृत्व के योग्य समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। इसी प्रकार परिवार में भी संयमित भाषा से रिश्ते मजबूत होते हैं। इस नीति को अपनाकर आप हर क्षेत्र में सम्मान और अधिकार पा सकते हैं। नीति 12, अति बोलने से व्यक्ति की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। नीति का अर्थ चाणक्य ने बहुत ही गहन रूप से बताया है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है, उसकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब कोई बार बार बिना सोच समझे बातें करता है, तो लोग उसकी बातों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भ्रम और शक का कारण बन जाता है। ज्यादा बोलने वाले की बातें कभी कभी अतिशयोक्ति से भरी होती हैं, जिससे उसकी सच्चाई पर प्रश्न उठते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बातों को सीमित रखता है, ताकि उसकी बातों की कीमत बनी रहे और लोग उसे गंभीरता से सुने। विश्वसनीयता केवल सच बोलने और संयमित वाणी से प्राप्त होती है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने बोलने की आदत पर ध्यान दें। जरूरी नहीं कि आप हर बात पर अपनी राय दें या हर छोटी बड़ी बात को बार बार दोहराएं। जब आप सीमित और महत्वपूर्ण बातें ही बोलेंगे, तो आपकी बातों का महत्व बढ़ेगा। चाहे काम का माहौल हो या व्यक्तिगत जीवन, संयमित और सोच समझकर बोले गए शब्दों से आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और आप पर विश्वास करेंगे। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि संयम और सच्चाई से बोलना ही जीवन में सम्मान और विश्वसनीयता की नींव है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को महत्व दें, तो ज्यादा बोलने से बचें। उदाहरण, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ऑफिस में बार बार अपने काम की सफलता के बारे में बात करता है, पर उसका प्रदर्शन कम होता है। धीरे धीरे सहकर्मी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते और वह अकेला पड़ जाता है। इसके विपरीत, यदि कोई कर्मचारी संयमित होकर सही समय पर अपनी उपलब्धियां बताता है, तो लोग उसे सम्मान और विश्वास देते हैं। इसी प्रकार परिवार और दोस्तों में भी ज्यादा बोलने से कभी कभी रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इसलिए संयमित और विश्वसनीय वाणी जीवन में सफलता की कुंजी है। नीति 13, अधिकार पाने के लिए पहले वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अधिकार और शक्ति का मूल आधार हमारी वाणी होती है। बिना वाणी के नियंत्रण के व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा पद हासिल कर ले, उसका सम्मान और प्रभाव टिकाऊ नहीं रहता। जब हम अपनी बातों को संयमित और विवेकपूर्ण तरीके से प्रकट करते हैं, तो लोग हमें अधिक सम्मान देते हैं और हमारी बातों का वजन बढ़ जाता है। विपरीत स्थिति में जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण खो देता है, वह अपने अधिकारों को भी खो देता है, क्योंकि लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए चाणक्य ने वाणी पर नियंत्रण को अधिकार और सम्मान की पहली सीढ़ी बताया है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने बोलने के तरीके को सुधारें। किसी भी परिस्थिति में, विशेषकर तनाव या विवाद के समय, संयम बनाए रखें। वाणी को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं कि आप चुप रहें, बल्कि यह है कि सोच समझकर उचित शब्दों में अपनी बात रखें। कार्यालय, परिवार, दोस्तों और सामाजिक जीवन में संयमित भाषा का प्रयोग करें। इससे न केवल आपका सम्मान बढ़ेगा, बल्कि आपकी बातों का प्रभाव भी लंबे समय तक बना रहेगा। चाणक्य ने खुद भी अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर प्रयोग किया और यही उनकी सफलता का राज था। रोजाना ध्यान रखें कि आपकी वाणी आपका प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में भाग ले रहे हैं और कोई साथी आपकी आलोचना करता है। यदि आप संयमित रहते हुए अपने तर्क शांतिपूर्वक और बुद्धिमानी से प्रस्तुत करेंगे, तो लोग आपकी बात सुनेंगे और आपका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर आप उत्तेजित होकर अनावश्यक बातें बोलेंगे, तो आपकी विश्वसनीयता घटेगी और अधिकार खो जाएंगे। इसी तरह परिवार में भी संयमित भाषा से आप अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। नीति 14,
व्यर्थ की बातें करने से व्यक्ति का सम्मान घटता है। नीति का अर्थ चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि बिना मतलब की, अनावश्यक और व्यर्थ की बातें करने वाला व्यक्ति समाज में अपना सम्मान जल्दी खो देता है। जो लोग अधिक बोलते हैं, खासकर जब उनकी बातों में कोई सार न हो, तो लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। व्यर्थ की बातें न केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी हैं, बल्कि वे आपके व्यक्तित्व की छवि भी कमजोर करती हैं। चाणक्य ने हमेशा ऐसे लोगों से बचने की सलाह दी है जो बिना सोच समझे अधिक बोलते हैं, क्योंकि वे अपने और दूसरों के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसलिए संयमित और सार्थक बातें करना ही बुद्धिमानी है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने बोलने के तरीकों पर नियंत्रण रखें। जब आप बोलें तो कोशिश करें कि आपकी बातों में मतलब और उद्देश्य हो। किसी भी बातचीत में व्यर्थ की बातें या अफवाहें फैलाने से बचें। यह न केवल आपके सम्मान को बढ़ाएगा, बल्कि लोग आपकी बातों को अधिक गंभीरता से सुनेंगे। ऑफिस, परिवार या दोस्तों के बीच अगर आप हमेशा सार्थक और सही बातें करेंगे तो आपका प्रभाव बढ़ेगा। याद रखें, चाणक्य ने यह नीति इसीलिए दी है ताकि हम अपनी वाणी को समझदारी से इस्तेमाल करें और व्यर्थ की बातों से बचें। उदाहरण, कल्पना करें कि आप किसी मीटिंग में हैं और कोई बार बार अनावश्यक बातें कर रहा है जिससे समय खराब हो रहा है। लोग उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और उसे महत्व नहीं देते। वहीं अगर आप अपनी बातों को सही समय और सही संदर्भ में रखें तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे और सम्मान देंगे। इसी तरह परिवार में भी व्यर्थ की बातों से बचने से रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर और सार्थक बात करें। नीति 15, वाणी की शक्ति से बड़ा हथियार कोई नहीं होता। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि वाणी का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह युद्धों से भी अधिक ताकतवर है। सही शब्द सही समय पर बोले जाएं तो वे दुश्मनों को भी मित्र बना सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और जीवन में सफलता दिला सकते हैं। इसके विपरीत गलत या अनावश्यक शब्द से रिश्ते टूट सकते हैं, सम्मान खोया जा सकता है और मन में द्वेष उत्पन्न हो सकता है। चाणक्य ने बताया है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी वाणी को हथियार की तरह समझता है, उसे सोच समझकर और विवेक से प्रयोग करता है। इसलिए वाणी को नियंत्रित करना और सही दिशा देना सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने बोलने के तरीके को सुधारें और वाणी को सोच समझकर इस्तेमाल करें। जब भी आप बोलें, सोचें कि आपकी बात किस तरह प्रभाव डालेगी। ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ सम्मानजनक और सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। परिवार में प्यार और सम्मान से बात करें। गुस्से या भावना में आकर कोई भी अनावश्यक या कठोर शब्द न कहें। चाणक्य की यह नीति आपको सिखाती है कि वाणी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर आप अपने जीवन में बड़े बड़े द्वार खोल सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में संयमित और समझदार भाषा अपनाएं। उदाहरण, कल्पना करें कि आपकी नौकरी में कोई सहकर्मी आपके खिलाफ अफवाहें फैला रहा है। अगर आप गुस्से में आकर कठोर या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो स्थिति और खराब हो जाएगी। पर यदि आप संयमित रहते हुए समझदारी से अपनी बात रखते हैं तो न केवल आपकी बातों का सम्मान होगा, बल्कि आप स्थिति को भी सुधार पाएंगे। इसी तरह परिवार में भी वाणी की शक्ति से आप आपसी समझ और प्रेम बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी को सदैव संयमित और सशक्त रखें। नीति 16, बिना सोचे समझे बोलना अपने ही नुकसान का कारण बनता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि वाणी पर नियंत्रण का अभाव इंसान को अनेक बार मुसीबत में डाल देता है। जब हम बिना सोच विचार के बोलते हैं तो अक्सर हमारी बातें गलत अर्थ में ली जाती हैं या हम अपने ही हाथों अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा देते हैं। अति उत्साह या गुस्से में कही गई बातें कभी कभी रिश्तों को तोड़ देती हैं और विवाद को जन्म देती हैं। इसीलिए चाणक्य ने साफ कहा है कि वाणी में संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। सोच समझकर ही बोलना चाहिए ताकि आपकी बात का सही अर्थ समझा जाए और कोई गलतफहमी न हो। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी बोलने का मन हो तो पहले कुछ सेकंड रुकें और सोचें कि आपकी बात किस तरह समझी जाएगी और इसका परिणाम क्या होगा। खासकर गुस्से या भावनात्मक अवस्था में इंपल्सिव बोलना नुकसानदेह होता है। ऑफिस में अपने सहकर्मियों से बातचीत करते समय
परिवार के सदस्यों से या दोस्तों के साथ बातचीत में सोच समझकर और संयमित भाषा का उपयोग करें। इससे आपके संबंध मजबूत होंगे और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि वाणी ही व्यक्ति की पहचान है, इसलिए अपनी भाषा को सदैव नियंत्रित रखें। उदाहरण, मान लीजिए कि आप किसी समस्या से परेशान होकर तुरंत गुस्से में आकर किसी से कठोर शब्द बोल देते हैं। इससे न केवल आपका रिश्ता खराब हो सकता है, बल्कि आगे चलकर उस स्थिति से आपकी छवि भी खराब होगी। पर यदि आप उस समय संयमित रहकर अपने शब्दों को सोच समझकर चुनेंगे तो समस्या हल हो सकती है और रिश्ते मजबूत भी रहेंगे। इसलिए बिना सोचे समझे बोलने से बचें और अपनी वाणी को हमेशा संयमित रखें। नीति 17। वाणी का संयम ही व्यक्ति की असली ताकत है, यह किसी हथियार से कम नहीं। नीति का अर्थ, चाणक्य ने वाणी के महत्व को हमेशा सबसे ऊपर रखा है। वह कहते हैं कि वाणी पर नियंत्रण होना व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। सही शब्द सही समय पर बोलना और अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करना एक हथियार की तरह काम करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने बोलने पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह जल्द ही समाज में अपना सम्मान खो देता है। वाणी से न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। चाणक्य ने इस नीति के जरिए यह बताया कि जो व्यक्ति अपनी वाणी को संयमित रखता है, वह जीवन में हर परिस्थिति को सफलता से पार कर जाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने बोलने की आदत को सुधारें और हमेशा सोच समझकर बोलें। भावनाओं में बहकर या बिना सोचे समझे बोले गए शब्द कभी कभी आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। ऑफिस, घर या दोस्तों के बीच जब भी आप बोलें तो अपने शब्दों का वजन समझें। सही वक्त पर सही शब्द बोलें, जिससे आपकी बात का प्रभाव बढ़े। अपने आप को संयमित रखें, चाहे परिस्थिति कितनी भी तनावपूर्ण हो। यह आदत आपको दूसरों के बीच सम्मान दिलाएगी और आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी। चाणक्य की यह नीति आपको सिखाती है कि वाणी का संयम ही आपके जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। उदाहरण, माना कि आपके किसी दोस्त ने आपका अपमान किया। अगर आप तुरंत गुस्से में आकर कड़वे शब्द बोलेंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन अगर आप संयमित रहकर अपनी बात संयम से रखें तो समस्या आसानी से सुलझ सकती है और दोस्ती बनी रह सकती है। इसी तरह ऑफिस में भी संयमित वाणी से आप अपने सहकर्मियों और बॉस के बीच सम्मान पा सकते हैं। इसलिए वाणी को नियंत्रित रखना सीखें, यही आपकी असली ताकत है। नीति 18। बहुत बोलना नहीं, बल्कि सही बोलना सफलता की कुंजी है। नीति का अर्थ, चाणक्य ने कहा है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल ज्यादा बोलना जरूरी नहीं, बल्कि सही और समझदारी से बोलना अत्यंत आवश्यक है। जब हम बिना सोचे समझे या अनावश्यक बातें करते हैं तो लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते और हमारा प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन यदि हम कम बोलें, पर जो भी बोले वह सार्थक, सही और प्रभावशाली हो, तो लोग उसे ध्यान से सुनते हैं और उसकी महत्ता बढ़ जाती है। चाणक्य की इस नीति का मूल यह है कि शब्दों की संख्या से ज्यादा उनकी गुणवत्ता मायने रखती है। इसलिए वाणी का चयन बुद्धिमानी से करना चाहिए। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने बोलने की आदत पर ध्यान दें। हर जगह और हर समय बोलने की बजाय महत्वपूर्ण और सही समय पर ही बोलें। ऑफिस, घर या समाज में अपने शब्दों को सोच समझकर चुनें। इससे आपकी बातों का वजन बढ़ेगा और लोग आपकी राय को महत्व देंगे। जब आप बोलेंगे तो सुनिश्चित करें कि आपकी बात में ज्ञान, समाधान या सकारात्मकता हो। यदि आपको कोई मुद्दा समझ में नहीं आता तो चुप रहना ही बेहतर है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि सही और आवश्यक बातें ही बोलें, न कि बस इसलिए कि बोलना है। उदाहरण, मान लीजिए कि एक ऑफिस मीटिंग में कई लोग अनावश्यक बातें कर रहे हैं, जिससे समय बर्बाद हो रहा है। यदि आप संयमित रहकर सही मुद्दे पर बात करेंगे तो आपकी बातों का सम्मान होगा और आप दूसरों की नजर में प्रभावी बनेंगे। वहीं परिवार में भी जब हम समझदारी से और सही वक्त पर बात करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। अतः सही बोलना ही आपको हर जगह सफलता दिलाएगा। नीति 19। वाणी से किया गया अपमान तलवार की चोट से भी अधिक घातक होता है। नीति का अर्थ, चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है
कि वाणी की चोट किसी भी शारीरिक चोट से कहीं अधिक गंभीर और गहरा होता है। जब कोई व्यक्ति अनावश्यक या कड़वे शब्द बोलकर किसी का अपमान करता है तो उसका प्रभाव बहुत समय तक रहता है। यह अपमान व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और कभी-कभी तो रिश्तों को भी स्थायी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए वाणी का इस्तेमाल हमेशा सम्मान और समझदारी से करना चाहिए। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि बोलने से पहले सोचें, क्योंकि एक बार बोला गया शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। वाणी से की गई चोट दिलों को दर्द देती है, जो भले ही दिखाई न दे, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी से बात करें, खासकर जब आप नाराज हों, तो अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। गुस्से या तनाव में कड़वे शब्द बोलने से बचें। यदि आपको लगता है कि आपकी बात सामने वाले को ठेस पहुंचा सकती है, तो बेहतर है कि कुछ पल रुककर शांति से बात करें। ऑफिस, परिवार या दोस्तों के बीच सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। इससे आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे और लोग आपकी बातों का सम्मान करेंगे। चाणक्य ने यह नीति इसलिए दी है ताकि हम अपनी वाणी से किसी का दिल न दुखाएं और सम्मान के साथ बात करें। उदाहरण, मान लीजिए कि किसी बहस के दौरान आप गुस्से में आकर किसी परिचित को अपमानित शब्द कह देते हैं। इससे न केवल आपकी दोस्ती खराब हो सकती है, बल्कि आप दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप संयमित रहकर और सम्मान के साथ अपनी बात रखेंगे, तो विवाद आसानी से सुलझ सकता है और रिश्ता बचा रह सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि वाणी से किया गया अपमान तलवार की चोट से भी अधिक खतरनाक होता है। नीति 20, अति बोलने वाला अपना और दूसरों का सम्मान दोनों खो देता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना ठहराव और सोच विचार के बहुत बोलता है, वह न केवल खुद की छवि खराब करता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी सम्मान कम करता है। अति बोलना अक्सर ऐसे व्यक्ति की कमजोरी और आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। ज्यादा बोलने से लोगों में उस व्यक्ति के प्रति विश्वास और सम्मान घटता जाता है, क्योंकि लोग उसे उपद्रवी, असंयमी और अधीर समझने लगते हैं। चाणक्य ने हमें यह सिखाया है कि बोलने में संयम और समझदारी होनी चाहिए, तभी व्यक्ति समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बना सकता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बोलें, तो ध्यान रखें कि आपकी बातों में समझदारी और महत्व हो। अनावश्यक बातों से बचें, खासकर ऐसी बातें जो दूसरों को नापसंद हों या जिनका कोई सार ना हो। ऑफिस, परिवार या दोस्तों के बीच बातचीत करते समय संयमित रहें। अपने शब्दों को सोच समझ कर चुनें, ताकि आपकी बातों का असर सकारात्मक हो और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें। इससे आपकी छवि मजबूत होगी और सम्मान बढ़ेगा। चाणक्य की यह नीति आपको सिखाती है कि जितना बोलना जरूरी हो, उससे अधिक बोलना नुकसानदायक होता है। उदाहरण, कल्पना करें कि आप ऑफिस की मीटिंग में बार बार और बिना विषय के बोलते रहते हैं। इससे आपके सहकर्मी आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं और आपकी राय की कद्र कम हो जाती है। वहीं यदि आप कम बोलेंगे, लेकिन जब भी बोलेंगे तो वह मुद्दे पर और सही होगा, तो आपकी बात का वजन बढ़ेगा और आप सम्मान पाएंगे। इसी प्रकार घर पर भी यदि आप हर समय व्यर्थ की बातें करेंगे, तो परिवार वाले आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। इसीलिए अति बोलने से बचें और अपने बोलने में संयम रखें। नीति 21, बहुत बोलने से मनुष्य की बुद्धि कम नहीं होती, पर उसकी मानहानि जरूर होती है। नीति का अर्थ, चाणक्य ने इस नीति में स्पष्ट किया है कि ज्यादा बोलना व्यक्ति की बुद्धि को प्रभावित नहीं करता, लेकिन उसका सम्मान और प्रतिष्ठा जरूर गिरती है। अक्सर लोग जो बिना विचार किए और बार बार बोलते रहते हैं, उन्हें बुद्धिमान नहीं माना जाता। उनकी बातें अधूरी, अनावश्यक या गलत समझी जाती हैं, जिससे वे खुद की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। चाणक्य यह सिखाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो सोच समझकर सीमित और सार्थक बातें करता है। वाणी की मात्रा से नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता से व्यक्ति की बुद्धि और सम्मान निर्धारित होता है। इसीलिए संयमित और सही बोलना चाहिए। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी बोलने का मन हो, तो पहले अपने विचारों को व्यवस्थित करें। अनावश्यक या बिना सोचे समझे बोलने से बचें। ऑफिस, दोस्तों या परिवार में अपनी बातों को स्पष्ट, सार्थक और प्रभावशाली बनाएं। यदि आपके पास कुछ महत्वपूर्ण कहना है,
तो धीरे धीरे और समझदारी से कहें, ताकि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें। चाणक्य की यह नीति हमें यह समझाती है कि ज्यादा बोलना जरूरी नहीं, बल्कि सही बोलना बुद्धिमत्ता की निशानी है। इसलिए अपने शब्दों की गुणवत्ता पर ध्यान दें और बुद्धिमानी से बोलें। उदाहरण, मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस मीटिंग में बिना तैयारी के बार बार बोल रहे हैं। इससे आपके सहकर्मी और बॉस आपकी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। पर यदि आप थोड़ी सी तैयारी करके सही समय पर सार्थक बातें करते हैं, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपकी बुद्धिमत्ता को पहचाना जाएगा। इसी तरह परिवार में भी अगर आप केवल जरूरी बातें करेंगे और बेवजह नहीं बोलेंगे, तो रिश्ते मजबूत होंगे और आपका सम्मान बढ़ेगा। इसलिए ज्यादा बोलने से बचें और अपनी बुद्धि को शब्दों में व्यक्त करें। नीति 22, वाणी की ताकत को कम मत आंको, क्योंकि शब्दों से बने या टूटे रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी हकीकत है। नीति का अर्थ चाणक्य ने सदैव वाणी की महत्ता पर बल दिया है। वह कहते हैं कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, बल्कि वे रिश्तों की नींव होते हैं। आपकी भाषा, आपकी बातों का अंदाज, आपकी बातों का सही समय, ये सब रिश्तों को बनाने या तोड़ने की ताकत रखते हैं। एक सही शब्द कई जख्मों को भर सकता है और एक गलत शब्द भी गहरे घाव कर सकता है। इसलिए बोलते समय संयम और समझदारी बेहद जरूरी है। चाणक्य की यह नीति बताती है कि अगर आप अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर पाए, तो आपका जीवन और आपके रिश्ते दोनों ही हानि में रहेंगे। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई बात करनी हो, तो अपने शब्दों के प्रभाव को समझें। खासकर परिवार, दोस्त और ऑफिस के रिश्तों में अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखें। यदि कोई परिस्थिति तनावपूर्ण हो, तो अपने शब्दों को नरम और सौम्य बनाएं। किसी भी विवाद या बहस में ऐसा भाषा प्रयोग करें जिससे सामने वाला व्यक्ति अपमानित महसूस न करे। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और लोग आपकी बातों को सम्मान से सुनेंगे। चाणक्य ने इस नीति के माध्यम से यह सिखाया है कि वाणी में संयम और सम्मान जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र है। उदाहरण, मान लीजिए कि घर में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया है। यदि आप उस समय कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो विवाद बढ़ सकता है और रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। लेकिन यदि आप अपने शब्दों को सोच समझकर और प्यार भरे अंदाज में कहेंगे, तो विवाद खत्म होकर रिश्ते और मजबूत होंगे। ऑफिस में भी अगर बॉस या सहकर्मियों से बातचीत करते समय सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें, तो आप उनकी नजरों में सम्मान पाएंगे और आपका काम भी सफल होगा। इसलिए शब्दों की ताकत को कभी हल्के में न लें। नीति 23, वाणी में संयम रखो, क्योंकि अति प्रकटीकरण से व्यक्ति का मान प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। नीति का अर्थ चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बातों में अति करता है, बिना सोच विचार के ज्यादा खुलकर बोलता है, तो उसकी गरिमा और सम्मान कम हो जाता है। अति प्रकटीकरण से मतलब है अपनी भावनाओं, विचारों या निजी बातों को जरूरत से ज्यादा लोगों के सामने खोल देना। यह आदत न केवल आपकी छवि खराब करती है, बल्कि आपको कमजोर और असंयमी भी दिखाती है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि वाणी में संतुलन और संयम अत्यंत आवश्यक है। जितना बोलना जरूरी हो, उतना ही बोलें और ज्यादा खुलासा करने से बचें, ताकि आपकी मर्यादा बनी रहे। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने विचारों और भावनाओं को हमेशा सोच समझकर और उचित सीमा के भीतर व्यक्त करें। किसी भी परिस्थिति में अपना व्यक्तिगत या गोपनीय मामला बहुत अधिक खुलकर साझा न करें। ऑफिस में काम से जुड़ी बातें ही रखें। निजी विवादों को जगह न दें। परिवार और दोस्तों के बीच भी अपने मन के गहरे जज्बात जरूरत से ज्यादा न बताएं, जिससे दूसरों के मन में आपकी छवि मजबूत रहे। चाणक्य की इस नीति से हम सीखते हैं कि संयमित और संतुलित बोलने से हमारी प्रतिष्ठा बनी रहती है और लोग हमें सम्मान देते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप ऑफिस में किसी मुद्दे पर ज्यादा भावुक होकर अपनी सारी परेशानियां और निजी बातें अपने सहकर्मियों को बता देते हैं। इससे आपका पेशेवर छवि कमजोर पड़ सकती है और लोग आपको कम भरोसेमंद समझेंगे। वहीं अगर आप अपनी बातों को संयमित रखते हुए जरूरी बातें ही साझा करते हैं, तो आपका सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी परिपक्वता की तारीफ करेंगे। इसी प्रकार
परिवार में भी अगर आप अपनी हर छोटी बड़ी बात सबके सामने खोल देते हैं तो रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए वाणी में संयम रखें और अपने सम्मान को बनाए रखें। नीति 24। वह व्यक्ति जो व्यर्थ बोलता है वह अपने और दूसरों के समय की चोरी करता है। नीति का अर्थ, चाणक्य जी कहते हैं कि जो इंसान बेकार की बातें करता रहता है वह न केवल खुद का समय बर्बाद करता है बल्कि आसपास के लोगों का भी समय खराब करता है। समय जीवन का सबसे बड़ा धन है और जब हम बिना वजह बातें करते हैं तो हम इस अनमोल संसाधन को व्यर्थ गंवा देते हैं। ऐसी आदत से न केवल व्यक्ति की छवि घटती है बल्कि लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे अपने समय की कद्र करते हैं। चाणक्य की इस नीति का मूल संदेश यही है कि बोलने से पहले सोचो कि क्या यह बात आवश्यक है या नहीं और क्या इससे किसी को लाभ होगा। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं। जब भी बोलने की इच्छा हो तो खुद से पूछें कि क्या मेरी यह बात दूसरों के लिए उपयोगी या जरूरी है। अगर जवाब नहीं है तो बोलने से बचें। ऑफिस, परिवार या सामाजिक माहौल में हमेशा सार्थक और महत्वपूर्ण बातें करें। इससे आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा और लोग आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे। व्यर्थ बातें करने से बचने के लिए अपने विचारों को पहले व्यवस्थित करें और सही समय पर सही बात करें। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि संयम और विवेक से बोलना ही जीवन में सम्मान और सफलता दिलाता है। उदाहरण, कल्पना करें कि आप किसी मीटिंग या बातचीत में बिना विषय के बार बार बातें करते रहते हैं जिससे बाकी लोग ऊब जाते हैं और आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते। पर यदि आप सोच समझकर और जरूरी बातों पर ही बोलेंगे तो आपकी बातें प्रभावशाली होंगी और लोग आपकी इज्जत करेंगे। घर में भी अगर आप अनावश्यक बातें करते हैं तो परिवार के सदस्य आपसे दूर हो सकते हैं। इसलिए व्यर्थ बोलने की आदत से बचें और समय की कद्र करें क्योंकि समय जीवन का सबसे बड़ा धन है। नीति 25। वाणी की मांसपेशियां वही मजबूत होती हैं जो शब्दों के प्रयोग में बुद्धिमान होती हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि बोलना आसान है लेकिन सही और प्रभावी बोलना कला है। हर कोई ज्यादा बोल सकता है लेकिन केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही अपनी वाणी को इस तरह नियंत्रित करता है कि उसके शब्द दूसरों के दिलों तक पहुंचें और उनका सम्मान बढ़ाएं। वाणी की मांसपेशियां अर्थात आपकी बोलने की क्षमता तब मजबूत होती है जब आप समझदारी, संयम और सही शब्दों का चयन करते हैं। चाणक्य के अनुसार बोलने में संयम और गहराई होनी चाहिए, तभी आपकी बातों का असर होता है और लोग आपकी सुनते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने बोलने की आदतों को सुधारें। बिना सोचे समझे बात न करें बल्कि अपने विचारों को पहले व्यवस्थित करें और फिर बोलें। जब भी कोई मुद्दा हो उसकी अच्छी तैयारी करें और सोच समझकर बोलें। लोगों की सुनने की क्षमता को समझें और उसी अनुसार अपनी वाणी को संयमित करें। यह नीति आपको सिखाती है कि बोलने में जितनी गहराई और संयम होगा उतना ही आपकी बात का सम्मान होगा। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और समाज में आपकी छवि बेहतर बनेगी। उदाहरण, कल्पना करें कि आप किसी ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं। यदि आप बार बार और बिना मतलब की बातें करते रहेंगे तो आपके सहकर्मी आपकी बातों को अनदेखा करेंगे। लेकिन यदि आप सोच समझकर संयमित और प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखें तो आपकी बात का वजन बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह मानेंगे। परिवार में भी यदि आप संयमित और समझदारी से बोलेंगे तो आपकी बातों का सम्मान होगा और संबंध मधुर रहेंगे। इसीलिए वाणी की मांसपेशियां मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। नीति 26। अति बोलना मनुष्य की कमजोरी है। जो कम बोलता है वह ही बुद्धिमान कहलाता है। नीति का अर्थ, चाणक्य ने स्पष्ट रूप से बताया है कि अत्यधिक बोलना इंसान की कमजोरी को दर्शाता है। जो व्यक्ति अनावश्यक और बेवजह ज्यादा बोलता है वह न केवल दूसरों की नजरों में अपनी प्रतिष्ठा खोता है बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता को भी कम कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझ कर बोलता है, उसकी बातों में वजन होता है और वह बिना वजह अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि कम बोलना और ज्यादा सुनना जीवन की सफलता का एक रहस्य है। इससे इंसान अपनी बुद्धि को बेहतर बना पाता है और लोग उसकी बातों को सम्मान देते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं?
जब भी बातचीत करें तो पहले सोचें कि क्या आपकी बात आवश्यक है और क्या इससे कोई लाभ होगा। अनावश्यक बोलने से बचें। ऑफिस में, दोस्तों या परिवार में कम बोलें, लेकिन आपकी बातों में समझदारी और प्रभाव हो। अपनी बातों को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाएं। ज्यादा बोलने से आपके विचारों का महत्व कम हो सकता है, इसलिए संयमित बोलना सीखें। चाणक्य की यह नीति हमें बताती है कि जो कम बोलता है वह अधिक सोचता है और वह व्यक्ति अधिक सम्मान पाता है। उदाहरण, कल्पना करें कि आप किसी समूह में बार बार और बिना वजह बोलते रहते हैं। इससे लोग आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं और आपकी छवि कमजोर हो जाती है। वहीं यदि आप केवल महत्वपूर्ण और सोच समझकर बात करते हैं तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी इज्जत बढ़ेगी। परिवार में भी यदि आप हर बात में कम बोलेंगे और जरूरत पड़ने पर ही अपने विचार रखेंगे तो रिश्ते बेहतर रहेंगे और आप सम्मान पाएंगे। इसलिए अति बोलने से बचें और बुद्धिमानी से बोलें। नीति 27। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वह हर परिस्थिति में विजेता होता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि वाणी पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी ताकत होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बातों को सोच समझकर बोलता है और अनावश्यक बोलने से बचता है। जब हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने मनोभावों को सही दिशा में रख पाते हैं, जिससे हमारा व्यवहार सकारात्मक और प्रभावशाली बनता है। बिना नियंत्रण की वाणी से कभी कभी विवाद और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, जो रिश्तों और काम में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए चाणक्य इस नीति में यह बताते हैं कि वाणी पर संयम रखना सफलता और सम्मान का मूल मंत्र है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई बात करनी हो तो अपने शब्दों को सोच समझकर चुनें। गुस्सा, क्रोध या अधीरता में बिना सोचे समझे बोलना टालें। अपने विचारों को संयमित रखें ताकि आपकी बातों का असर सकारात्मक हो। ऑफिस, परिवार और दोस्तों के बीच संवाद करते समय संयमित और शालीन भाषा का प्रयोग करें। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और लोग आपको सम्मान देंगे। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि वाणी पर नियंत्रण से न केवल हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं, बल्कि हम जीवन की चुनौतियों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि ऑफिस में कोई गलती हो गई है और आप गुस्से में आकर बिना सोचे समझे बोलने लगें, तो इससे आपके और सहकर्मियों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखकर शांत और समझदारी से बात करेंगे तो समस्या जल्दी सुलझ जाएगी और आपकी इज्जत बढ़ेगी। परिवार में भी अगर कोई विवाद हो तो संयमित वाणी से बात करने पर रिश्ते मजबूत रहते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और जीवन में हमेशा विजेता बने। नीति 28। वाणी की सज्जा से बड़ा आभूषण और कोई नहीं होता। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी शान उसकी वाणी होती है। कोई भी महंगा गहना या कपड़ा जितना सुंदर हो, उससे बढ़कर उसकी बोली और बोलने का तरीका होता है। अगर किसी की वाणी मधुर, सज्जन और साफ सुथरी होती है तो वह हर स्थिति में सम्मान पाता है। इसकी तुलना चाणक्य ने आभूषण से की है, जिसका मतलब है कि आपकी बोली आपकी असली पहचान होती है। वाणी की सज्जा से ही आपका व्यक्तित्व चमकता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। गलत, कठोर या अशिष्ट बोलने से आपकी छवि खराब हो सकती है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने बोलने के तरीके पर हमेशा ध्यान दें। जब भी किसी से बात करें तो सम्मान और शालीनता के साथ बोलें। चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या ऑफिस के लोग, आपकी वाणी से आपकी सच्ची छवि बनती है। गुस्से या झल्लाहट में भी अपनी भाषा को नियंत्रित रखें। अपनी बातों को साफ, सरल और समझदारी से प्रस्तुत करें। इससे न केवल लोग आपकी बातें सुनेंगे बल्कि आपकी इज्जत भी करेंगे। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि हमारी बोली ही हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शोभा होती है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं। अगर आपकी बोली सौम्य और सम्मानजनक होगी तो वह व्यक्ति आपसे तुरंत प्रभावित होगा और आपकी बातों को महत्व देगा। वहीं अगर आपकी भाषा कठोर या अनम्य होगी तो लोग आपसे दूर रहना पसंद करेंगे। ऑफिस में भी आपकी बातचीत का तरीका आपके करियर को प्रभावित करता है। परिवार में भी प्यार और सम्मान से बोलने पर रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए अपनी वाणी की सज्जा बनाए रखें।
क्योंकि यही सबसे बड़ा आभूषण है। नीति 29, वाणी का प्रहार तलवार से भी घातक होता है, इसलिए इसे संभाल कर उपयोग करो। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि हमारी बातों का असर तलवार की धार से कहीं ज्यादा घातक हो सकता है। शब्द जब गलत तरीके से बोले जाते हैं तो वे किसी के दिल को गहरा चोट पहुंचा सकते हैं, रिश्तों को तोड़ सकते हैं और मनोबल को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए वाणी का प्रहार एक गंभीर विषय है। जो व्यक्ति अपनी बातों का ध्यान नहीं रखता, वह अपने और दूसरों के जीवन में विवाद और दुख का कारण बनता है। चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि हमारी वाणी इतनी शक्तिशाली है कि अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो वह लोगों को जोड़ती है, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो वह रिश्तों को बर्बाद भी कर सकती है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने शब्दों को हमेशा सोच समझकर और संयमित रूप में व्यक्त करें। क्रोध या नाराजगी में बेतुके शब्द बोलने से बचें। जब भी किसी विवाद या मतभेद का सामना हो तो अपनी वाणी को नियंत्रित रखें और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि आप स्वयं भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। चाणक्य की इस नीति से यह सीख मिलती है कि वाणी की ताकत को समझो और उसे अपने फायदे के लिए सही दिशा में लगाओ। ऐसी भाषा बोलो जो समस्या सुलझाए, न कि बढ़ाए। उदाहरण, कल्पना करें कि परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया। अगर आप गुस्से में आकर कठोर शब्द बोलेंगे तो न केवल विवाद गहरा होगा, बल्कि परिवार के सदस्य दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप संयमित होकर अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करेंगे तो विवाद जल्दी खत्म होगा और रिश्ता मजबूत बनेगा। ऑफिस में भी यदि आप सहकर्मियों के साथ सम्मानजनक भाषा का उपयोग करेंगे तो कार्य का माहौल बेहतर होगा और आपकी छवि निखरेगी। इसलिए वाणी का प्रहार तलवार से भी घातक होता है, इसे समझदारी से संभालो। नीति 30, जो व्यक्ति वाणी से विनम्र होता है वह स्वाभाविक रूप से सम्मान और विश्वास जीतता है। नीति का अर्थ, चाणक्य बताते हैं कि विनम्रता और शालीनता वाणी का सबसे बड़ा गुण होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी बातों में नम्रता और आदर रखता है तो लोग उसे तुरंत पसंद करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। विपरीत रूप से जो व्यक्ति घमंड या अहंकार से भरी भाषा का प्रयोग करता है वह दूसरों के दिलों में जगह नहीं बना पाता। विनम्र वाणी से न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को भी निखारती है। चाणक्य की इस नीति से यह स्पष्ट होता है कि विनम्रता से भरी वाणी समाज में आपकी प्रतिष्ठा का आधार होती है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी किसी से बात करें तो अपने शब्दों में आदर और सम्मान जरूर रखें। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, आपसी सम्मान से बात करना सीखें। कभी भी घमंड या अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को शालीनता से व्यक्त करते हैं। इस नीति को अपनाकर आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और लोगों के दिलों में अपनी एक अच्छी छवि बना सकते हैं। चाणक्य की यह सिखावन आपके जीवन में शांति और सफलता दोनों लेकर आएगी। उदाहरण, मान लीजिए आप ऑफिस में किसी सीनियर से बात कर रहे हैं। अगर आपकी भाषा विनम्र और सम्मानजनक होगी तो वे आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपको महत्व देंगे। परिवार में भी यदि आप अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों से प्रेम और आदरपूर्ण भाषा में बात करेंगे तो आपके संबंध और भी मधुर होंगे। विपरीत स्थिति में कठोर और अहंकारी बोलचाल से न केवल लोग दूर होते हैं, बल्कि आप अकेले पड़ सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी में हमेशा विनम्रता और शालीनता बनाए रखें। नीति 31, बहुत बोलना ज्ञान का प्रमाण नहीं, पर सुनना और समझना असली बुद्धिमत्ता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अधिक बोलना कभी कभी खुद की कमजोरियों को छिपाने की कोशिश होती है। जो व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान होता है वह पहले सुनता है, समझता है और फिर सोच समझकर बोलता है। बहुत बोलने वाला अक्सर अपने विचारों को बिना जांचे परखे सामने रखता है, जिससे वह लोगों के सामने कमजोर दिखता है। चाणक्य की इस नीति में यही कहा गया है कि सुनना और समझना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है, क्योंकि इससे व्यक्ति सीखता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और सही निर्णय ले पाता है। इसलिए ज्यादा बोलने की जगह
ज्यादा सुनने और समझने की कला सीखनी चाहिए। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी बातचीत करें तो पहले दूसरों की बात ध्यान से सुनें, उनके विचारों और अनुभवों को समझने की कोशिश करें। यह न सोचें कि आपको हर बात का जवाब देना है, बल्कि समझदारी से प्रतिक्रिया दें। ऑफिस, परिवार या दोस्तों के साथ बातचीत में संयम बनाए रखें। इससे आपको नए नजरिए मिलेंगे और आप अपने बोलने की गुणवत्ता बढ़ा पाएंगे। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि कम बोलना और ज्यादा सुनना सफलता का मूल मंत्र है। उदाहरण, कल्पना करें कि ऑफिस में मीटिंग चल रही है। यदि आप बार बार बोलते रहेंगे, बिना दूसरों की बात सुने, तो आपकी बातों का असर कम होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, फिर अपनी बात सही तरीके से रखेंगे, तो लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। परिवार में भी यदि आप अपने माता पिता या दोस्तों की बातें समझकर सही समय पर अपनी राय देंगे, तो रिश्ते बेहतर होंगे। इसलिए अधिक बोलने से बचें और सुनने की आदत डालें। नीति 32, वाणी में संयम वह कवच है जो मनुष्य को अपमान और झूठ से बचाता है। नीति का अर्थ चाणक्य की इस नीति में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी वाणी में संयम रखता है, तो वह न केवल अपमान से बचता है, बल्कि झूठ बोलने के जाल में भी नहीं फंसता। अक्सर बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान को मुश्किल में डाल देते हैं। वाणी में संयम रखना एक प्रकार का कवच है जो नकारात्मक परिस्थितियों से बचाने का काम करता है। संयमित वाणी से व्यक्ति का आत्मसम्मान बना रहता है और लोग उसकी बातों पर भरोसा करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बिना संयम के बोलना किसी भी मनुष्य के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि वह स्वयं की छवि बिगाड़ता है और दूसरों का विश्वास खो देता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी बोलने का मौका मिले तो पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। गुस्से या भावनाओं में आकर कुछ भी अनियंत्रित न बोलें। अपनी बातों को समझदारी से चुनें और सुनिश्चित करें कि वे सत्य और उपयुक्त हों। झूठ बोलने से बचें, क्योंकि झूठ का जाल एक दिन पकड़ ही लेता है। जब आप संयमित और सच्ची बात करेंगे तो लोग आपको सम्मान देंगे और आपकी बातों में विश्वसनीयता आएगी। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में कई समस्याओं से बच सकते हैं और अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि किसी ने आपको अपमानित किया, तो अगर आप संयमित रहकर शांति से जवाब देंगे, तो आप उनकी सोच से ऊपर रहेंगे और आपका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अगर गुस्से में आकर आप भड़क जाएंगे और अनुचित शब्द बोलेंगे, तो दोनों का नुकसान होगा। रिश्ते खराब होंगे और आपकी प्रतिष्ठा पर धब्बा पड़ेगा। ऑफिस में भी अगर आपकी भाषा संयमित और सटीक होगी, तो आप नेतृत्व के लिए उपयुक्त माने जाएंगे। इसलिए अपनी वाणी में संयम को कवच बनाओ और जीवन में सम्मान से रहो। नीति 33, वाणी की मधुरता से मन जीतना सबसे बड़ा कौशल है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि वाणी की मिठास और सौम्यता से ही मनुष्य दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना पाता है। जब हम अपनी बातों को नरमी और सम्मान के साथ कहते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से हमारी ओर आकर्षित होते हैं और हमें समझने की कोशिश करते हैं। वाणी का कठोर या अपमानजनक स्वर लोगों को दूर कर देता है, जबकि मधुर वाणी रिश्तों को गहरा करती है। यही कारण है कि चाणक्य ने वाणी की मिठास को सबसे बड़ा कौशल माना है, क्योंकि यह केवल बातचीत नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की कला है। मधुर वाणी से व्यक्ति न केवल प्रभावशाली बनता है, बल्कि संकट के समय भी उसे सहारा मिलता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने बोलने के तरीके को हमेशा सौम्य और मधुर बनाएं। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अपने शब्दों को कोमलता से चुनें। आलोचना करनी हो तो भी विनम्रता और समझदारी के साथ करें। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से बातचीत में यह ध्यान रखें कि आपकी वाणी किसी के दिल को चोट न पहुंचाए। जब आप अपनी बात को मधुरता से प्रस्तुत करते हैं, तो लोग आपके विचारों को आसानी से स्वीकार करते हैं और आपकी बातों में दम होता है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि मधुर वाणी से न केवल मन जीता जाता है, बल्कि जीवन में सम्मान और सफलता भी मिलती है। उदाहरण, कल्पना करें कि ऑफिस में किसी सहकर्मी से मतभेद हो गया। अगर आप गुस्से में आकर कठोर शब्द बोलेंगे, तो विवाद बढ़ेगा और रिश्ते बिगड़ेंगे।
लेकिन अगर आप अपनी बात को शांति और मधुरता से समझाएंगे तो समस्या जल्दी सुलझेगी और आपका सहकर्मी भी आपकी बात को समझेगा। परिवार में भी जब आप अपने बुजुर्गों या बच्चों से प्रेम पूर्ण वाणी में बात करेंगे तो उनका मन खुश होगा और आपसी समझ बढ़ेगी। इसी प्रकार मधुर वाणी से न केवल संबंध मजबूत होते हैं बल्कि आपकी लोकप्रियता भी बढ़ती है। नीति 34। नीति का अर्थ। चाणक्य की इस नीति का मतलब है कि जो व्यक्ति बार बार और बिना मतलब के बातें करता रहता है उसका सम्मान और प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। बहुत बोलना कभी कभी कमजोरी का संकेत होता है, जहां व्यक्ति अपनी अहमियत जताने के चक्कर में अनावश्यक बातें कर देता है। इससे न केवल सुनने वालों की रुचि कम होती है बल्कि वे उस व्यक्ति की बातें गंभीरता से नहीं लेते। चाणक्य इस बात पर जोर देते हैं कि वाणी में मितव्ययता और सार्थकता होनी चाहिए। जितना कम और सही बोलेगा उतना ज्यादा उसका प्रभाव होगा। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने बोलने की आदत पर नियंत्रण रखें। जब भी किसी से बात करें तो पहले सोचें कि क्या आपकी बात जरूरी है या नहीं। बेमतलब की बातें करने से बचें, खासकर तब जब आप किसी प्रभावशाली स्थिति में हों। दूसरों को मौका दें कि वे भी अपनी बात कह सकें। इससे आप एक समझदार और संतुलित व्यक्ति के रूप में दिखेंगे। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि अपनी वाणी को शक्तिशाली बनाना है, न कि उसे लंबा और निरर्थक। इससे न केवल आपके रिश्ते बेहतर होंगे बल्कि आपकी छवि भी निखरेगी। उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस में मीटिंग हो रही है। यदि आप हर मुद्दे पर बिना सोच विचार के बोलेंगे तो लोग आपकी बातों को अनदेखा कर देंगे। लेकिन अगर आप संयमित होकर सही वक्त पर सही बात कहेंगे तो आपकी बातें सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगी। परिवार में भी यदि आप हमेशा जरूरत से ज्यादा बोलेंगे तो घर के सदस्य आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। इसीलिए हमेशा मितव्ययता से बोलें और अपनी वाणी को मूल्यवान बनाएं। नीति 35। वाणी में सत्य बोलना ही सबसे बड़ा साहस और बुद्धिमत्ता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे बड़ा साहस और बुद्धिमत्ता है। बहुत से लोग झूठ बोलकर या सच को टाल मटोल कर अपनी समस्या को अस्थायी रूप से हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह तरीका लंबे समय में घातक साबित होता है। सत्य बोलने वाले की वाणी में एक अलग प्रभाव होता है जिससे लोग उसे सम्मान देते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। झूठ बोलना या बहाना बनाना न केवल आपकी छवि को खराब करता है बल्कि रिश्तों में भी दरार डालता है। इसलिए चाणक्य का कहना है कि सत्य बोलना कठिन जरूर है, लेकिन यह व्यक्ति को स्थायी सम्मान और सफलता दिलाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी बोलने की जरूरत हो, सच बोलने का साहस दिखाएं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, झूठ के सहारे रास्ता खोजने की बजाय सत्य के रास्ते पर चलना ही बुद्धिमानी है। अगर आप सच बोलेंगे तो लोग आपकी ईमानदारी की कद्र करेंगे और आपके संबंध मजबूत होंगे। कामकाज में भी सत्यवाणी से आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। झूठ बोलने से बचें, क्योंकि वह आपके लिए भविष्य में मुसीबत का कारण बन सकता है। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप न केवल अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेंगे बल्कि दूसरों के दिल में अपनी एक अलग जगह भी बनाएंगे। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपसे आपकी गलती के बारे में पूछा। अगर आप झूठ बोलेंगे या बात टालेंगे तो बाद में सच पता चलने पर आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप सच बताकर अपने गलतियों को स्वीकार करेंगे तो लोग आपकी ईमानदारी की प्रशंसा करेंगे और आपको सुधारने का मौका भी देंगे। ऑफिस में भी यदि आप परियोजना के बारे में सच्चाई बताएंगे तो प्रबंधन आपकी जिम्मेदारी और ईमानदारी को समझेगा। इसलिए हमेशा सत्य बोलें, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। नीति 36। अति बोलना मत, क्योंकि मौन में भी गहरा अर्थ छुपा होता है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि बहुत ज्यादा बोलना हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी मौन ही सबसे प्रभावशाली संवाद होता है। जब हम बिना सोच विचार के बोलते हैं तो हमारी बातों का असर कम हो जाता है और कभी कभी हम खुद को गलत साबित कर देते हैं। मौन में एक गहराई और सम्मान होता है जो शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि कभी कभी चुप रहना, सुनना और समझना बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बोलने की कला में मितव्ययता आवश्यक है,
ताकि आपकी हर बात का अपना वजन हो। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बातचीत करें तो केवल तभी बोलें जब आपकी बात सार्थक और जरूरी हो। दूसरों की बातें ध्यान से सुनें और सोच समझकर जवाब दें। गुस्से या उत्तेजना में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। मौन की ताकत को समझें और जरूरत पड़ने पर चुप रहना सीखें। इससे आपकी छवि में मजबूती आएगी और लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप अपनी सोच और शब्दों को संतुलित कर पाएंगे, जिससे आपकी बुद्धिमत्ता और प्रभाव बढ़ेगा। उदाहरण, कल्पना करें कि परिवार में कोई बहस चल रही है। यदि आप हर बात पर अपनी राय बिना सोचे समझे देंगे तो बात बढ़ सकती है, लेकिन यदि आप मौन रखते हुए सही समय पर सोच समझकर जवाब देंगे तो आपकी बात का महत्व बढ़ेगा और लोग आपकी समझदारी की तारीफ करेंगे। ऑफिस में भी यदि आप हर मीटिंग में बिना तैयारी के ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को नजरअंदाज करेंगे, लेकिन यदि आप सही मौके पर ठोस और कम बोलेंगे तो आपकी बातों का प्रभाव ज्यादा होगा। नीति 37, वाणी में शालीनता ही श्रेष्ठ होती है, क्योंकि कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी वाणी होती है, लेकिन अगर वह वाणी कठोर और अपमानजनक हो तो वह रिश्तों को बर्बाद कर देती है। शालीनता यानी विनम्रता और सौम्यता से बोली गई बातें न केवल सुनने में अच्छी लगती हैं, बल्कि दिल को छू जाती हैं। कठोर और तीव्र शब्द से न केवल सामने वाले का दिल टूटता है, बल्कि आपके संबंध भी कमजोर हो जाते हैं। चाणक्य यह सिखाते हैं कि संवाद में शालीनता और सम्मान का होना अनिवार्य है। सही समय पर उचित भाषा का प्रयोग करना बुद्धिमानी की निशानी है। इस नीति का पालन करके व्यक्ति सामाजिक रूप से सम्मानित और लोकप्रिय बनता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी से बात करें तो अपने शब्दों में शालीनता जरूर रखें, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो। गुस्से या नाराजगी में भी अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें। परिवार में, दोस्तों में, ऑफिस में, हर जगह सौम्य भाषा अपनाएं। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और लोग आपकी बातों को अधिक आदर से सुनेंगे। यदि आप किसी से आलोचना कर रहे हैं तो उसे प्यार और सम्मान के साथ प्रस्तुत करें। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप न केवल दूसरों का दिल जीतेंगे, बल्कि अपनी आत्मशक्ति और सम्मान को भी बढ़ाएंगे। उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस में कोई सहकर्मी आपकी गलती पर टिप्पणी करता है। अगर आप कठोर भाषा में जवाब देंगे तो कामकाजी माहौल खराब हो जाएगा और आपकी छवि भी नकारात्मक बनेगी। लेकिन यदि आप विनम्रता से अपनी बात रखेंगे और समझदारी दिखाएंगे तो आपकी बात को सम्मान मिलेगा और रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। घर में भी यदि बच्चे या बुजुर्ग से बात करते वक्त शालीनता अपनाएंगे तो परिवार में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। इसलिए वाणी में शालीनता को हमेशा बनाए रखें। नीति 38, बिना सोचे समझे बोलना मूर्खता है और यह आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि वाणी की शक्ति बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब आप बिना विचार किए जल्दबाजी में बोलते हैं तो वह आपकी बुद्धिमत्ता और सम्मान दोनों को नुकसान पहुंचाती है। कई बार लोग गुस्से या उत्तेजना में आकर ऐसे शब्द कह देते हैं जिनका असर दीर्घकाल तक नकारात्मक होता है। यह न केवल आपके रिश्तों को खराब करता है, बल्कि आपकी विश्वसनीयता और छवि पर भी बुरा प्रभाव डालता है। चाणक्य यह सिखाते हैं कि सोच समझकर सही समय और सही परिस्थिति में बोलना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। वाणी के बारे में सोच समझकर निर्णय लेना मूर्खता से बचाता है और सामाजिक सम्मान बढ़ाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बोलने जाएं, पहले अपनी बातों पर ध्यान दें कि क्या यह जरूरी है और क्या इसका प्रभाव सकारात्मक होगा। गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और बातचीत में संयम बनाएं। यदि कोई आपकी भावनाओं को आहत करता है तो भी बिना सोच समझे प्रतिक्रिया न दें, बल्कि शांति से स्थिति को संभालने का प्रयास करें। इससे न केवल आप मूर्खता से बचेंगे, बल्कि दूसरों के बीच आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी बढ़ेगा। चाणक्य की इस नीति को जीवन में अपनाकर आप समझदार और सम्मानित व्यक्ति बन सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कोई दोस्त आपकी बात काट देता है और आप गुस्से में आकर उस पर कठोर शब्द कह देते हैं।
इससे आपकी दोस्ती कमजोर हो सकती है। लेकिन यदि आप शांत रहकर सोच समझकर जवाब देते हैं तो रिश्ता मजबूत रहेगा। ऑफिस में भी अगर बॉस या सहकर्मी आपकी गलती बताएं तो बिना सोचे समझे गुस्सा करने की बजाय उनकी बात को स्वीकार कर सुधार करें। इससे आपकी छवि एक जिम्मेदार और बुद्धिमान व्यक्ति की बनेगी। नीति 39, चुप रहना समझदारी है, क्योंकि हर बात कहना जरूरी नहीं होती। नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जीवन में चुप रहना और मौन का चुनाव करना बुद्धिमानी की निशानी है। हर बात बोलना या हर विषय पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ी ताकत होती है, जो परिस्थिति को सही दिशा में मोड़ सकती है। अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे या हर किसी के शब्दों का जवाब देंगे तो आपकी ऊर्जा बर्बाद होगी और लोग आपकी गंभीरता पर सवाल उठा सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि सोच समझकर, समय देखकर बोलना चाहिए और जब आवश्यक हो तभी अपनी बात रखनी चाहिए। चुप रहकर आप दूसरों की बातें समझ सकते हैं और बेहतर रणनीति बना सकते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब कोई बात सुने या कोई विवाद हो तो अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें कि क्या आपकी बात से स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचें और खासकर गुस्से या उत्तेजना में चुप रहना सीखें। मौन के समय का सम्मान करें और दूसरों को भी बोलने का मौका दें। इससे आपके व्यक्तित्व में गंभीरता और संतुलन आएगा। लोगों की बातें ध्यान से सुनें और केवल महत्वपूर्ण बातों पर ही अपनी राय व्यक्त करें। चाणक्य की इस नीति को अपनाने से आप सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर अधिक सम्मानित और समझदार बनेंगे। उदाहरण, कल्पना करें कि ऑफिस में कोई सहकर्मी आपकी आलोचना कर रहा है। अगर आप तुरंत जवाब देने के बजाय चुप रहेंगे और स्थिति को समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया दे पाएंगे। परिवार में भी यदि कोई आपसे झगड़ा करे तो तुरंत बहस करने की बजाय चुप रहकर सोचने से स्थिति शांत हो सकती है। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और लोग आपकी समझदारी की प्रशंसा करेंगे। नीति 40, बहुत ज्यादा बोलना मन की कमजोरी और आत्मसंयम की कमी का परिचायक है। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है वह अक्सर अपने मन की कमजोरी को छुपाने की कोशिश करता है। अत्यधिक बोलने वाले लोग अपनी असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी को शब्दों से छिपाने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्ची बुद्धिमत्ता यही है कि व्यक्ति सोच समझकर बोलें और अपने विचारों को संयमित रखें। जब कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो उसकी बातों का प्रभाव कम हो जाता है और लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। चाणक्य के अनुसार आत्मसंयम से भरी वाणी ही व्यक्ति को सम्मान और प्रभाव देती है। अत्यधिक बोलना अज्ञानता, बेचैनी और आत्मगर्व की कमजोरी दर्शाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी बातचीत में हो तो अपनी बातों को नियंत्रित रखें। जरूरी नहीं कि हर बात कहनी ही चाहिए। अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें और बिना वजह ज्यादा बोलने से बचें। आत्मसंयम से बोलने वाला व्यक्ति दूसरों के दिल में गहराई से उतरता है और उसकी बातों का वजन बढ़ता है। अगर आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं तो एक बार रुककर सोचें कि क्या यह जरूरी है या नहीं। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप अपनी वाणी को प्रभावशाली बना सकते हैं और दूसरों का सम्मान पा सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए किसी मीटिंग में आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आपके सहकर्मी आपकी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कम लेकिन समझदारी से भरी हुई बात करें तो आपकी बातों का असर गहरा होगा। परिवार में भी यदि आप अपनी बातें संयमित रखते हैं तो घर के सदस्य आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनेंगे। इसलिए आत्मसंयम से बोलना सीखें और अपनी वाणी की ताकत को समझें। नीति 41, वाणी की सुंदरता संयम और सम्मान से आती है, न कि अत्यधिक शब्दों से। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि सुंदर और प्रभावशाली वाणी वह होती है जिसमें संयम हो और जिसमें दूसरों का सम्मान झलकता हो। यदि कोई व्यक्ति अधिक बोलता है लेकिन उसके शब्दों में गरिमा और शालीनता नहीं होती तो उसकी बातों का कोई मूल्य नहीं रहता। संयमित बोलने वाले व्यक्ति की वाणी में एक आकर्षण होता है जिससे लोग उसकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं।
चाणक्य ने यह बताया है कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी बोलने की शैली और सम्मानजनक व्यवहार में होती है। इसलिए केवल बोलने की मात्रा से नहीं, बल्कि बोलने की गुणवत्ता से आपकी वाणी की खूबसूरती तय होती है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बोलें तो अपने शब्दों को सावधानी से चुनें, बिना वजह ज्यादा बोलने से बचें और हमेशा सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। किसी भी स्थिति में अपमानजनक, कठोर या अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल न करें। दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनें और आवश्यक होने पर ही अपनी बात रखें। इस तरह आपकी वाणी में स्वाभाविक सुंदरता और प्रभाव आएगा। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप न केवल अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, बल्कि दूसरों के दिलों में सम्मान भी पाएंगे। उदाहरण, सोचिए कि ऑफिस में आपकी टीम मीटिंग हो रही है। यदि आप हर विषय पर अनावश्यक बातें करेंगे तो आपका प्रभाव कम होगा, लेकिन यदि आप संयमित होकर अपनी बात सुनाएंगे तो सभी आपकी बात को मानेंगे। घर में भी जब आप अपने बुजुर्गों से बात करते हैं तो शालीन भाषा अपनाने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और घर का माहौल खुशहाल रहता है। इसलिए वाणी की सुंदरता के लिए संयम और सम्मान जरूरी है। नीति 42, बिना सोचे समझे बोलने से बचो, क्योंकि एक अधूरा शब्द भी जानलेवा साबित हो सकता है। नीति का अर्थ, चाणक्य यहां यह सिखाना चाहते हैं कि वाणी की शक्ति बड़ी होती है, लेकिन यदि कोई बिना विचार के अधूरा या असत्य बोलता है तो उसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। बिना सोचे समझे कही गई बात न केवल आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आपके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी बड़ी बाधा बन जाती है। अधूरा या गलत शब्द कभी कभी दिमागी भ्रम और झगड़े का कारण बन जाते हैं। इसलिए चाणक्य का यह संदेश है कि बोलने से पहले हमेशा सोचें, समझें और परिस्थितियों का आकलन करें। सही और पूरे तथ्य के साथ बोलना ही बुद्धिमत्ता का परिचायक है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप कोई बात कहें तो पहले पूरी स्थिति समझें। बिना पूरी जानकारी के या जल्दबाजी में कोई बात न करें। खासकर विवाद या गंभीर मामलों में बिना तथ्यों को जाने समझे बोलना नुकसानदायक हो सकता है। सोशल मीडिया या दोस्तों के बीच भी हमेशा सच्चाई और संतुलन बनाए रखें। किसी भी मुद्दे पर बोलने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं और तटस्थ दृष्टिकोण अपनाएं। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप गलतफहमियों से बचेंगे और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। उदाहरण, कल्पना करें कि आपने किसी ऑफिस की बातचीत में आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कोई राय दे दी। इससे आपकी छवि खराब हो सकती है और गलतफहमी भी बढ़ सकती है। वहीं अगर आप पूरे तथ्यों को समझकर ही अपनी बात कहेंगे तो आपकी राय को सम्मान मिलेगा और आप एक समझदार इंसान के रूप में जाने जाएंगे। घर में भी अगर आप बिना किसी के पक्ष को सुने अपनी राय व्यक्त करेंगे तो विवाद हो सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलें। नीति 43, अधिकार की नहीं बल्कि कार्य की बात करो। जो बातें काम की नहीं होती वे सम्मान घटाती हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी वाणी में उस विषय को प्राथमिकता देनी चाहिए जो वास्तविक कार्य, उद्देश्यों और परिणामों से जुड़ी हो। बिना मतलब के बातों से न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि दूसरों के मन में आपकी प्रतिष्ठा भी गिरती है। बहुत अधिक और गैर जरूरी बातें करना आपको कमजोर और असंगठित दिखाता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति केवल अधिकारों और अधिकार मांगने की बात करता है वह कमजोर माना जाता है, जबकि जो व्यक्ति अपने कर्मों की बात करता है वही असली सम्मान पाता है। इसलिए अपनी वाणी को सटीक, कार्य के अनुरूप और प्रासंगिक रखना आवश्यक है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी बातचीत करें तो अपनी बातों को महत्वपूर्ण और परिणाममुखी रखें। बिना वजह के बहस या चर्चा से बचें। अपने कार्य और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट और सही जानकारी दें, बजाय इसके कि आप केवल अधिकारों की मांग करते रहें। ऑफिस में मीटिंग्स में बातचीत को विषय पर केंद्रित रखें ताकि आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाए। परिवार या दोस्तों के बीच भी केवल जरूरी बातें करें, क्योंकि अनावश्यक बातें रिश्तों में खटास ला सकती हैं। चाणक्य की इस नीति को अपनाने से आप न केवल सम्मानित बनेंगे, बल्कि आपके शब्दों का प्रभाव भी बढ़ेगा। उदाहरण,
सोचिए कि ऑफिस में कोई कर्मचारी बार बार अपने अधिकारों की बात करता रहे लेकिन काम में पिछड़ता रहे। इससे उसका सम्मान कम होता है। वहीं अगर वह अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दे और परिणाम दिखाए तो वह सभी का सम्मान जीतता है। परिवार में भी यदि आप केवल मांग करते रहेंगे और जिम्मेदारियां निभाने में कमजोर रहेंगे तो लोग आपकी बातों को महत्व नहीं देंगे। इसलिए अपने बोलने का आधार कार्य बनाएं, न कि अधिकार। नीति 54। वाणी में सतर्कता रखो, क्योंकि एक अनियंत्रित शब्द से हजारों रिश्ते टूट सकते हैं। नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति में हमें यह सिखाते हैं कि बोलते समय हमेशा सावधानी और सतर्कता रखनी चाहिए। बिना सोचे समझे निकले हुए शब्द कई बार अनजाने में दूसरों के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं और संबंधों को खराब कर सकते हैं। वाणी की ताकत इतनी बड़ी होती है कि एक गलत या कठोर शब्द किसी दोस्ती, परिवार या व्यावसायिक रिश्ते को खत्म कर सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शब्दों को बोलने से पहले उसके प्रभाव और परिणामों के बारे में अवश्य सोचें। सही समय पर सही शब्दों का चुनाव करना और संयमित बोलना ही बुद्धिमानी का परिचायक है। यदि वाणी पर नियंत्रण न हो तो न केवल आप खुद नुकसान में पड़ेंगे बल्कि आपके आसपास के लोग भी प्रभावित होंगे। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बात करें तो पहले अपने शब्दों के प्रभाव को समझें। गुस्से या भावनाओं के उफान में आकर कभी भी अपमानजनक या कठोर बातें न कहें। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए हमेशा सहनशील और विनम्र भाषा का प्रयोग करें। विवादों में चुप रहना या शांति से बात करना बेहतर होता है बजाय तकरार करने के। परिवार, दोस्त या ऑफिस में किसी भी बातचीत में पहले सोचें कि क्या आपकी बात रिश्तों को मजबूत बनाएगी या कमजोर। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं और जीवन में शांति बनाए रख सकते हैं। उदाहरण, कल्पना करें कि किसी मित्र से झगड़ा हो गया और आप गुस्से में आकर कठोर शब्द कह देते हैं। इससे आपकी दोस्ती पर फर्क पड़ सकता है और मनमुटाव बढ़ सकता है। वहीं यदि आप सोच समझकर बात करें और संयमित भाषा का प्रयोग करें तो झगड़े का समाधान हो सकता है और संबंध मजबूत बने रहेंगे। ऑफिस में भी यदि आप सहकर्मियों से विनम्रता से बात करेंगे तो आपकी टीम में आपकी इज्जत बढ़ेगी। नीति 45। बिना कारण बोले गए शब्द न केवल व्यर्थ होते हैं बल्कि शत्रुता भी बढ़ाते हैं। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि जब हम बिना सोच समझे या बिना किसी उचित कारण के बोलते हैं तो न केवल हमारी बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता बल्कि इससे हमारे और दूसरों के बीच द्वेष और दूरी भी बढ़ती है। अत्यधिक और असंगत बोलना हमारे व्यक्तित्व की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसा व्यवहार न केवल दूसरों के लिए कष्टदायक होता है बल्कि हमें भी मानसिक शांति नहीं मिलती। चाणक्य की इस नीति का संदेश है कि वाणी में संयम आवश्यक है और हर शब्द का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। बिना वजह की बातों से बचो, क्योंकि इससे न केवल समय बर्बाद होता है बल्कि यह आपके सामाजिक संबंधों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बोलें तो पहले सोचें कि क्या आपकी बात उस समय और जगह पर जरूरी है या नहीं। अगर आपकी बात से किसी को कोई फायदा नहीं होगा तो उसे बोलने से बचें। ऑफिस, परिवार या दोस्तों के बीच अनावश्यक चर्चा से बचें और केवल महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दें। यदि आपको लगे कि आपकी बात से किसी के मन में नकारात्मक भावना उत्पन्न हो सकती है तो उसे कहने से पहले 10 बार सोचें। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप अपनी वाणी से सकारात्मक प्रभाव डालेंगे और लोगों के दिल में अपनी अच्छी छवि बनाएंगे। उदाहरण, मान लीजिए कि किसी ऑफिस मीटिंग में आप बिना पूरी जानकारी के किसी सहकर्मी की आलोचना करने लगें। इससे माहौल खराब हो सकता है और आपके और सहकर्मियों के बीच दूरी आ सकती है। वहीं यदि आप सोच समझकर और उचित समय पर अपनी बात रखते हैं तो आपका सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। घर में भी बिना वजह की बातें या झूठी शिकायतें रिश्तों को खराब कर सकती हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर और उचित कारण के साथ बोलना सीखें। नीति 46। अधिकारों की मांग से पहले अपने कर्तव्यों का पालन करो, तभी तुम्हारी वाणी में शक्ति होगी। नीति का अर्थ। चाणक्य कहते हैं कि बहुत से लोग केवल अपने अधिकारों की बात करते हैं
लेकिन अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाना भूल जाते हैं। जब आप अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करते हो, तभी आप अपने अधिकारों की बात करने के योग्य बनते हो। वाणी में ताकत तभी आती है जब आपके कर्म और शब्द मेल खाते हों। बिना कर्म के अधिकार की मांग करना नासमझी है और इससे आपकी बातों की कोई कीमत नहीं रहती। इसलिए चाणक्य इस नीति में साफ तौर पर कहते हैं कि पहले कार्य करो, अपने दायित्वों को पूरा करो, फिर अधिकार मांगो, तभी आपकी वाणी में प्रभाव और सम्मान होगा। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने जीवन में सबसे पहले अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझो और उनका पूरी निष्ठा से पालन करो। ऑफिस में काम की गुणवत्ता बढ़ाओ, परिवार में अपने दायित्व निभाओ और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझो। जब आप अपने कार्यों से साबित कर दोगे कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, तभी आप अधिकारों की बात आत्मविश्वास से कर सकोगे। किसी भी परिस्थिति में केवल अधिकार मांगना और कर्तव्यों को टालना आपकी छवि को खराब करता है। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप अपने जीवन में सम्मान और विश्वास दोनों हासिल कर सकोगे। उदाहरण, मान लो कि ऑफिस में कोई कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों से बचकर केवल छुट्टियां मांगता रहता है और अधिकारों की बातें करता है। इससे न केवल उसकी छवि खराब होती है, बल्कि वह सहयोगी भी कम पाता है। वहीं यदि कोई कर्मचारी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, तो वह अपने अधिकारों को पाने में सफल रहता है और उसका सम्मान बढ़ता है। घर में भी यदि आप अपने कर्तव्यों को निभाए बिना केवल सुविधाओं की मांग करते रहो, तो रिश्तों में दरार आ सकती है। इसलिए पहले अपने कर्तव्यों को पूरा करो, फिर अधिकारों की बात करो। नीति 47। बोलने से पहले अपनी भाषा और शब्दों का चयन सोच समझकर करो, क्योंकि शब्द ही तुम्हारी पहचान है। नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह बताना चाहते हैं कि हमारी वाणी और शब्द हमारी छवि बनाते हैं। बिना सोचे समझे बोले गए शब्द न केवल दूसरों के प्रति असम्मान दर्शाते हैं, बल्कि हमारी खुद की प्रतिष्ठा को भी कमजोर कर देते हैं। जो व्यक्ति अपनी भाषा और बोलने के तरीके पर ध्यान देता है, वही समाज में सम्मान पाता है। भाषा का उचित चयन और सही शब्दों का प्रयोग ही हमारे व्यक्तित्व की परख करता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि बोलने से पहले सोचो कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे शब्द किस प्रकार दूसरों पर प्रभाव डालेंगे और क्या वे उचित हैं या नहीं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप कोई बात कहें, तो पहले उसके शब्दों और भाषा पर ध्यान दें। अपने शब्दों को सजगता से चुनें, ताकि आपकी बात से किसी का दिल न दुखे और आपके विचार स्पष्ट रूप से सामने आएं। परिवार, दोस्तों और ऑफिस में अपनी भाषा को सौम्य और सम्मानजनक बनाए रखें। कड़वी या अपमानजनक भाषा से बचें, खासकर जब आप गुस्से या तनाव में हो। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप अपनी वाणी को प्रभावी और सम्मानजनक बना सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उदाहरण, कल्पना करो कि ऑफिस में आप किसी सहकर्मी से बात कर रहे हैं और गुस्से में आकर कठोर और अपमानजनक भाषा का उपयोग कर देते हैं। इससे न केवल आपका संबंध खराब होगा, बल्कि आपकी छवि भी कमजोर हो जाएगी। लेकिन यदि आप सोच समझकर और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आपकी बातों का प्रभाव सकारात्मक होगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। घर में भी यदि आप मीठे और समझदार शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो रिश्ते और गहरे होंगे। नीति 48। अपनी वाणी को सम्मान का माध्यम बनाओ, न कि विवाद और कलह का। नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में हमें समझाते हैं कि हमारी बोली केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि सम्मान और शांति बनाए रखने का हथियार भी है। यदि हमारी वाणी से केवल विवाद, झगड़ा या कलह उत्पन्न होता है, तो न केवल रिश्ते बिगड़ते हैं, बल्कि हमारी सामाजिक छवि भी धूमिल हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी वाणी को ऐसे नियंत्रित करता है कि वह रिश्तों को मजबूत करे, शांति बनाए रखे और सम्मान बढ़ाए। विवादों में उतरना और अनावश्यक बहस करना हमारी बुद्धिमत्ता और समझदारी को कम करता है। इसलिए वाणी को हमेशा संयमित, सम्मानजनक और सकारात्मक रखना चाहिए। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी बहस या विवाद में पड़ें, तो संयम और समझदारी से काम लें। अपनी बातों को इस तरह रखें कि वे विवाद को बढ़ाने के बजाय कम करें।
अगर आपको लगे कि आपकी कोई बात किसी को ठेस पहुंचा सकती है तो उसे कहने से पहले 2 बार सोचें। परिवार, दोस्तों या ऑफिस में अपने शब्दों को शांति और सम्मान का माध्यम बनाएं। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप न केवल अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे बल्कि अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाएंगे। उदाहरण, मान लीजिए कि परिवार में कोई विवाद हो रहा है और आप गुस्से में आकर कठोर शब्द बोल देते हैं जिससे मामला और बिगड़ जाता है। लेकिन यदि आप संयमित रहकर अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं तो आप विवाद को शांति से सुलझा सकते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाए रख सकते हैं। ऑफिस में भी यदि सहकर्मियों के बीच मतभेद हो तो विवाद की जगह संवाद और सम्मानजनक भाषा का उपयोग करना चाहिए। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा और माहौल बेहतर होगा। नीति 49। जो लोग निरंतर अधिक बोलते हैं वे अक्सर अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं और उनका वचन महत्वहीन हो जाता है। नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में यह समझाना चाहते हैं कि बहुत अधिक बोलना, खासकर जब बिना किसी ठोस मकसद के किया जाए, आपकी विश्वसनीयता को कमजोर कर देता है। जब कोई व्यक्ति निरंतर बातें करता रहता है बिना ध्यान दिए कि उसकी बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। उसका वास्तविक उद्देश्य छिप जाता है और लोग उसे गलत समझने लगते हैं। वाणी में मध्यमता और सही समय पर सही बात कहना ही बुद्धिमत्ता की निशानी है। अतः चाणक्य कहते हैं कि अपने शब्दों को नियंत्रित रखें ताकि आपकी वाणी में प्रभाव और सम्मान बना रहे। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने जीवन में यदि आप चाहते हैं कि आपकी बात का महत्व बना रहे तो अनावश्यक बोलने से बचें। मीटिंग्स, बातचीत या सोशल मीडिया पर सोच समझकर ही बोलें। जब भी आप बोलें तो स्पष्ट और संक्षिप्त रहें। इससे न केवल आपकी बातों को समझना आसान होगा बल्कि लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। परिवार में भी जब आप जरूरत से ज्यादा या बिना मतलब की बातें करेंगे तो रिश्ते तनाव में आ सकते हैं। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप अपने शब्दों का वजन बढ़ा सकते हैं और अपनी बात को प्रभावी बना सकते हैं। उदाहरण, मान लो कि ऑफिस में कोई कर्मचारी बिना तैयारी के बार बार बात करता रहता है और बिना ठोस कारण के अपने विचार साझा करता है। इससे उसकी बातों का महत्व कम हो जाता है और सहकर्मी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वहीं यदि वही कर्मचारी सोच समझकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही बोलता है तो उसकी बातों को सभी गंभीरता से सुनते हैं। घर में भी यदि कोई व्यक्ति बार बार बिना वजह की बातें करता रहे तो परिवार के सदस्य उससे दूरी बना सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो ताकि तुम्हारी वाणी में ताकत बनी रहे। नीति 50। अपने बोलने में मर्यादा रखो, क्योंकि अति बोले तो अपमान और विफलता दोनों के दरवाजे खुल जाते हैं। नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि बोलने में संयम और मर्यादा का होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है वह न केवल अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है बल्कि अपने जीवन में समस्याओं को भी बुलाता है। अत्यधिक बोलने से गलतफहमियां, झगड़े और विवाद उत्पन्न होते हैं जो आपके रिश्तों और सामाजिक स्थिति को खराब करते हैं। मर्यादा से बात करना बुद्धिमानी की निशानी है और यह दिखाता है कि आप अपने और दूसरों के सम्मान को समझते हो। इसलिए चाणक्य इस नीति के माध्यम से सिखाते हैं कि जितना बोलना आवश्यक हो उतना बोलो। अनावश्यक बातें कहकर अपनी छवि खराब मत करो। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने जीवन में अपने बोलने के ढंग पर नियंत्रण रखें। जब भी बोलने का मौका मिले सोच समझकर और शालीनता से बोलें। गुस्से या भावनाओं के बहाव में आकर ज्यादा न बोलें, क्योंकि इससे बात बिगड़ सकती है। परिवार, ऑफिस या दोस्तों के बीच संयम से बात करना सीखें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसे साफ और संयमित भाषा में कहें ताकि आपकी बात सकारात्मक रूप से स्वीकार हो। चाणक्य की इस नीति को अपनाकर आप अपने व्यक्तित्व में गरिमा और सम्मान दोनों बनाए रख सकते हैं। उदाहरण, मान लो कि किसी पार्टी या मीटिंग में आप बहुत ज्यादा बोलते हैं और लोग आपकी बातों को बीच में काटने लगते हैं। इससे आपका आत्मसम्मान गिरता है और लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। वहीं यदि आप समझदारी से अपने विचारों को संतुलित मात्रा में व्यक्त करते हैं तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी इज्जत बढ़ेगी।
घर में भी अगर कोई बार बार बिना वजह अधिक बोलता रहे तो रिश्ते तनावग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए हमेशा मर्यादा के साथ बोलो ताकि लोग तुम्हें सम्मान दें और तुम सफल बनो।